ये नशा नहीं, जहर है एक तरह से जो शरीर को दिया जा रहा है। हर जब ये है और उसको जो है कोर्ट के 10-20 साल की सज़ा होगी तो अपने आप पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। जो आज दूसरों के लड़कों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद होगी, ये तो तय है। लेकिन किताबों का प्रबंध करेंगे कि अच्छी खेती से रिलेटेड किताबें आएँ, जो अपना काम करता है बिजनेस उसके लिए भी अच्छी, बच्चों के लिए भी जो कोचिंग और उसके रिलेटेड किताबें हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे धीरे धीरे। तो अगले 5-6 महीने में किताबों की भी व्यवस्था हम डबल कर लेंगे। तो आप लोगों को इसका उपयोग पूरा करना है। ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी हमने बना ली, गेट बना दिया। लाइब्रेरी गेट से वो जो बिल्डिंग है उससे नहीं बनती है, लाइब्रेरी बनती है उस पर पढ़ने वाले लोग कितने रोज आते हैं, लाइब्रेरी बनने का ये है। तो इसलिए जो राशेड़ा इतना बड़ा गाँव है और इतने बच्चे हैं, इस पर लाइब्रेरी में पढ़ के हर साल 10-20 बच्चे भी निकलने बाहर अच्छी पोजीशन पे निकलने लग गए, तभी हमारा प्रयास इसमें सबसे जो सक्षम होगा। तो हमारा ये कि ये शुरुआत है, लेकिन ये कितनी सफल होती है अब इसमें आप लोगों का सहयोग और साल भर इसको एक जो पौधा लगाया है इसको धीरे धीरे आप लोग इसको बढ़ाते जाओगे तभी बात बनेगी। मैं गांव में आया था, कई बार बात चली थी कि यहाँ पे कुछ नशा बेचने वाले आए हुए हैं। देखो नशा बेचना तो एक जो कहते हैं ना सबसे क्रूरता वाला काम है। किसी भी समाज में कोई भी नशा बेचता है वो अपने कुछ चंद पैसों के फायदे के लिए दूसरों के पूरे गाँव के बच्चों को बिगाड़ता फिरता है। उससे बड़ा राक्षस आदमी कोई कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चा गलती से कोई लाइन में पड़ भी गया है और ये चाहता है कि भाई मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, वो तुरंत आए, हम लोग उसको इलाज दिलाएंगे। 2-3 महीने में एकदम से ठीक हो जाता है। डॉक्टर की व्यवस्था है, नलंद मेडिकल कॉलेज में जो साइकोलॉजिस्ट बैठता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 महीने दवाई लेनी है बस। थोड़ा बहुत तो चाय भी छोड़ोगे तो भी तकलीफ होती है, चाय भी कोई आदमी छोड़ता है तकलीफ होती है, तो ये नशा लग जाता है। लेकिन अब इससे इतना बड़ा होता है कि 1-1 हज़ार रुपये का इतना 1-1 ग्राम आता है, वो नशा इतना गरीब लोग कर रहे हैं। तो घर बेचेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे, सब जगह सत्यानाश करेंगे और फिर इससे 2-3 साल में मौत ही हो जाती है। ऐसा गंदा नशा है। तो जो नशा है वो तो ज्ञान का होना चाहिए, आगे बढ़ने का नशा होना चाहिए, तब तो है हमारी सक्षम। और इन नशेड़ियों में 2-4 तो अभी पकड़े हैं पिछले रेट में, और जो बाकी हैं उनको भी अभी कह रहे थे कि भाई ये नशा छोड़ दो या गाँव छोड़ दो। हम लोग उनको कह रहे हैं भाई आप नशा बेचना छोड़ दो और सहसंबान रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं बेचना छोड़ोगे तो कई सालों तक जेल में काटनी पड़ेगी। अपने आप ही सरकार उठा के ले जाएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी और उसको नशा छुड़वाएगी जब ये है। और उसको जो है कोर्ट के 10-20 साल की सज़ा होगी तो अपने आप पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। जो आज दूसरों के लड़कों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद होगी, ये तो तय है। लेकिन हम उसके चक्कर में कोई अपना बच्चा ना आने दें। गाँव के मौजूद लोग हो, कोई भी हो, ऐसा आता है नशा बेचने वाला तो पकड़ के उसको यहीं गांव में डाल दो और पुलिस बोल दो, पुलिस आती है मेरे पास फ़ोन करो, नहीं मैं भेजूंगा उसको, तुरंत ही लेके जाएंगे, उसके बाद पर्चा दर्ज करके उसको अंदर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पंगा नहीं लेना, उससे पंगा लेना है पूरा, क्यों हमारे गाँव को खराब कर रहा है। भाई ऐसा कौन सा दादा आ जाएगा जो गाँव के अंदर नशा बेच जाएगा और गाँव के जो लोग मौजूद लोग चुप बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ये ध्यान रखना है कि इस ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इनके बढ़िया इनका जो है जो इलाज होना है वो बढ़िया इलाज होगा और हम सब लोग मिलके ऐसे लोगों का इलाज करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको भी ये समझाना है ये नशा नहीं, जहर है एक तरह से जो शरीर को दिया जा रहा है। हर ग्राम जो बच्चों के शरीर में जा रहा है वो जहर है। तो इससे बच्चों को भी समझाना है कि ऐसे लोगों से चाव में बच्चे चले जाते हैं, कई बार देखो चेक करके देखते हैं कैसा लगता है, उसी चेक करने में ही बच्चा फिर आगे उस गलत में धकेल दिया जाता है। तो इनसे नहीं दबना है। बाकी प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, हम लोग तो इसमें पूरी तरह से चुस्त हैं। आप लोगों को भी पूरा सहयोग करना है। मैं सरपंचों को भी यही कहूँगा कि कोई भी गांव का प्रोग्राम होता है तो सारे एक सरपंच भी इकट्ठा हुआ करो। जब सरपंच के चुनाव निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते हो, गाँव के विकास के लिए लड़ते हो, तो जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन आप लोगों की सरपंच की जो बात है वो भी खत्म होनी चाहिए। और जो चाहे हारा हुआ सरपंच है चाहे जीता हुआ सरपंच है, गाँव का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सबको मौजूद रहना चाहिए। यहाँ पे देखा है कि एक सरपंची वाले दिन लड़ाई होती है, उसके दिन 5 साल उसके बाद में भी उसकी लड़ाई होती रहती है। ऐसा क्या सरपंची में स्वार्थ है जब इतने सरपंच जेल में बैठे हुए हैं जो करप्शन कर रहे हैं। सरकार जो करप्शन किया उसको 1-1 रुपया वसूल करेगी। गांव का जब विकास करना ही मकसद है तो फिर लड़ाई किस बात की है। ऐसी कोई नाक की लड़ाई है तो इस बात की रखी जाए कि मैं 5 साल सरपंच बनूंगा, मैंने गाँव का इतना विकास करके दिखाया, कोई और आके दिखाई कि इतना करके, तब तो बात ही बनेगी। लेकिन जो घपला करने के लिए लड़ाई करना, गांव के 10-20 लोगों पे केस लगवा देना, आपस में लड़ते रहना, वो ठीक चीज़ नहीं है। तो आगे से सरपंच में रहते हो तो दोनों तीनों चारों एक सरपंच गांव के किसी प्रोग्राम में रखा करोगे तब लगेगा। 2 परिवार लड़ बैठते हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन धाराएं लगे रहते हैं, कोर्टों के 5 साल चक्कर काटते रहते हैं, ऐसी सरपंची का कोई फायदा है?
10-20 लोगों की ज़िंदगी उसी चुनाव में बर्बाद हो जाती है, तो सरपंची का क्या फ़ायदा है? 5 साल में रहते 10-20 लोगों की ज़िंदगी तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी लड़ाई झगड़े के अंदर उसकी 10-20 की पहले दिन ही शुरुआती बर्बादी से हो जाती है। तो ये जो गाँव की लड़ाई है वो भी दोनों तीनों सरपंच बैठो, और इसको जो आग है, यहाँ पे भी झगड़ा हुआ था, मुझे पता चला है, केस रजिस्टर हो रखा है, तो दोनों तीनों गाँव के मौजूद आदमी बैठो, इस झगड़े को यहीं पे समेटो कि आगे से कोई बात नहीं हो। गांव का विकास का लक्ष्य है, मन पवित्र है, तो सब सरपंचों को, एक सरपंचों को साथ में बैठना चाहिए और गांव का मिलीजुली होनी चाहिए कि भाई हम इस गांव का और कैसे भला कर सकते हैं और कैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान दो। गांव का इतना बड़ा गांव है, देखो सड़कों पे जो है उसकी साफ़ सफाई पूरी तरह से रहे, गाँव की लाइट पूरी तरह से रहे, लाइब्रेरी स्कूल चलती रहे, गांव का जो खेल का ग्राउंड है बहुत साफ सुथरा हो और बच्चे 100-200-500 बच्चे सुबह शाम खेलते रहें, तब तो सारे सरपंच का एजेंडा सफल होता है। अब कौन कितना घपला कर गया उसका कंपटीशन चलता रहेगा, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी बड़ा जोर आता है कि यार किसके साथ बैठे और किसके साथ ना बैठें। आज किसी के साथ बैठ गए, कल उसके साथ बैठ गए, तो लगता है कि उसी को अंदर देना पड़ जाता है कई बार। तो वो चीज़ है। अब मैं कई बार बैठ रहा था कि एक आदमी आया, वो मदद करते हैं हर आदमी की, लेकिन रहता ही गांव में झगड़ा है, तो वो झगड़ालू गांव है, उसके अंदर कोई नहीं बैठना चाहता है। और जो गांधी जी से रिलेटेड गांव है उसमें तो झगड़े का होना ही नहीं चाहिए। आपका तो निर्विरोध सरपंच चुना जाना चाहिए हमेशा से। तो गांधी जी के आदर्शों पे चलना है, गांधी जी के नाम से अपने आप को कहलाना चाहते हो, तो निर्विरोध रहना चाहिए कि भाई आ जाओ, सारे के सारे क्या एजेंडा है, बहस करो, उसके ऊपर जो अच्छा लगे वो निर्विरोध चुन लो। गाँव का इतना बड़ा गाँव है, उसकी एक शान है, पूरे हिंदुस्तान में घसेड़ा गाँव की एक शान है, जिसकी वजह से हमारा जाना जाता है। उसमें भी इतना लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मैं इसको आप लोगों से ये करूँगा कि आप लोग भी इसको बैठो, आगे प्रोग्रामों में बुलाया करो। किसी को गांव की शांति के लिए थोड़ा नीचे झुक जाने में कोई बुराई नहीं है ना। अगली बार से सरपंच से इमरान को मैं कहूँगा, उनको भी इन्विटेशन प्रोग्राम देंगे तो सबको बुलाना है, तो खुद से इन्वाइट करना है कि भाई आ जाओ, जिसे गाँव की लड़ाई झगड़े हो। जब लड़ना ही है तो जो गाँव की बुराइयाँ हैं उनके लिए लड़ो, जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ लड़ो, जो लोग छेड़खानी वाले, लड़कियों को छेड़खानी करने वाले उस टाइप के दुष्ट हैं उनसे लड़ो, सब मिलके। आपस में क्यों लड़ना? तो इस चीज़ के साथ है। मैं आज हमने एक मेवात की, कहते थे मेवात में ये गोकसी वाले ही हैं, ये तस्करी करते हैं, गाड़ी चुराने वाले हैं। तो आरिफ ने और मकसूद जी हैं, RFP मीडिया क्रिएशंस वाले हैं, नियामत सिंगर है, हमारा बहुत फेमस सिंगर है यहाँ का, तो उन्होंने मिलके गाना चलाया है। तो वो गाना बनाया है, बड़ा सुंदर सा इन्होंने गाना बनाया है, और हम लोग कोई ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट और वो सब नहीं किया है। एक मेवात में बहुत शानदार चीज़ें भी हैं जिससे हमारी धरोहर पे हमें एकदम गर्व होना चाहिए। वो धरोहर पे 5-6 मिनट का एक गाना चलाया, तो हमें आज है कि आप लोग उस गाने को भी देखना। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने कोई किया है, उसका हमारा ये था कि मेवात की जो अच्छी चीज़ें हैं दुनिया को वो पता चलें। यहाँ पे ये पत्रकार हैं, खड़े हैं, ये वीडियो बनाते हैं, उसमें 2 पकड़े गए, 4 आ गए, 10 लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 गाँव में गोली चल गई, वही वीडियो चलाते रहते हैं। तो कहा हमारी मेवात को जाना भी जो जाएगी, जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो एक से बढ़ के एक अच्छी चीज़ें हैं, तो हमें उस चीज़ का गर्व भी फील होना चाहिए कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसका भी एक गाना बनाया, और वो पूरा ट्रेडिशनल मेवाती गाना है। तो नियामत ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया, फिर मकसूद जी ने वगैरह इन्हें इससे थोड़ा पिक्चराइजेशन किया मेवात की अच्छी चीज़ों को। आप जैसा बनता है अपन लॉन्च करते हैं इसको। बाकी आगे अच्छा ऐसी चीज़ें भी मेवात के बारे में आप लोगों को भी हर जगह बतानी है कि मेवात एक अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि जो कोई मीडिया वाला बाहर से आके कह देता है, उसकी वजह से हम मेवात को डिफाइन करेंगे कि मेवात कैसा है। मेवात तो हम लोग बताएंगे कि मेवात हमारा कैसा है, और उसकी दुनिया को आवाज़ सुननी चाहिए। की स्कीम चला रहे हैं जो बच्चे गरीब घरों से हैं और 10वीं के बाद में IIT और PMT की कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था करें कि पूरे मेवात से 100 बच्चे छाटेंगे। उनको इस बार फ्री कोचिंग में रहेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था कराएंगे, दानदाताओं से उनकी खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे। हम ये है कि वो 2 साल में बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, उस के सिलेक्ट होकर हमारे पास वापस आएँ, तो बाकी 100 बच्चे आगे भी चलाएँ। तो वो